दोस्तों आज जाट जो फ़िल्म है वो ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। उसको बॉक्स ऑफिस इंडिया से हिट वर्डिक्ट मिलने के बाद ज़ूम टीवी पर ज़ूम टीवी की बड़ी जली थी। बॉलीवुड का चैनल है वो। इन्होंने आज आज जाट की टीम ने कैसे इनका पोपट किया उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था कि गोपी चंद इज़ नॉट हैप्पी विद द कलेक्शन। गोपी चंद जी ने खुद वहाँ पे कमेंट करके लिखा, आई एम वेरी हैप्पी। तो मतलब देखो भाई, ये है बॉलीवुड। जो इनका रोज़ का प्रोपोगंडा है। ये चाहते हैं कि सनी देओल की फिल्मों को कुछ भी करके वर्डिक्ट चेंज हो जाए। हुआ नहीं है, पोपट हुआ है। ये लोग गलत पंगे ले रहे। अभी तक सही था, बॉलीवुड वालों से ही पंगे ले रहे थे, अनिल शर्मा से ही पंगे ले रहे थे। वो लोग मानने वाले नहीं है भाई। वो तेलुगु इंडस्ट्री है, वो भलो भलो को ठीक करने वाली इंडस्ट्री है। पुष्पा 2 ने कैसे तुम लोगों के हीरो को नंगे किया ना, चाहे जवान हो बाकी हो सब लोग, हिंदी तेलुगु तमिल में तोड़ा, नेट में तोड़ा, ग्रॉस में तोड़ा, वर्ल्ड वाइड में तोड़ा। वैसी इंडस्ट्री है वो किसी को नहीं छोड़ती है, सीधा सीधा बोल देती है। वो तुम लोगों का ओपनली पोपट भी कर देती है। देखा ज़ूम टीवी वालों का हो गया पोपट, कोई रिप्लाई नहीं दिया बाद में ज़ूम वालों ने। ये है फैक्ट कि फिल्म हिट है, लेकिन दिखाना है कि नहीं है नहीं है। पर अब एक्सपोज हो गए। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आर्टिकल डिलीट कर देंगे। यह है रियलिटी। बॉलीवुड एक्सपोज हो चुका है। जाट को लेके अब तो कोई सवाल ही नहीं पैदा रहा कि मतलब मैं पहले भी बोल रहा था, ये जो हेटर लोग हैं इनके पोपट हो रहे हैं बार बार। ये अपनी इज्जत गंवा रहे हैं, बाकी कुछ हो नहीं रहा है। क्योंकि क्या है कि फ़िल्म ऑफिशियली कब का बजट क्रॉस कर चुकी है, ये हो भी चुका है। ये कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, ये ऑलरेडी मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऑफिशियली हो चुका है। मुझसे मेरे बोलने से कहाँ कोई हिट या फ्लॉप होता है। बट जब आपके प्रोड्यूसर्स हो, बॉक्स ऑफिस इंडिया हो, इन्होंने भी क्लियर कर दिया है कि 60 करोड़ की बनी थी फिल्म, ऑलरेडी हिट है। मेकर्स ने तो ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर का वर्डिक्ट दे दिया है। और जो बॉली मूवी रिव्यूज़ है वो तो फेक साइट है। बॉक्स ऑफिस इंडिया उसने भी हिट का दे दिया, क्या फ़र्क पड़ता है। और बॉली मूवी रिव्यूज़ भी ऑटोमेटिकली हिट का दे ही देगी, क्योंकि वो भी बॉलीवुड की उस टाइप की साइट है कि जब पोपट हो जाता है तो वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलते। दे दो, माफ़ कर दो। ज़ूम टीवी वालों का पोपट हो चुका है। आज एक्सपोज होने के बाद मुझे नहीं लगता है वो आर्टिकल रखेंगे। जब से गोपी चंद ने वहाँ पे कमेंट मारी है ना, तब से ये मुझे लगता है ये आर्टिकल पक्का डिलीट कर देंगे। अगर एक के हो औलाद तो आर्टिकल डिलीट मत करना। तुम लोगों का जो पोपट हुआ है ना ज़ूम टीवी वालों, ये रहने देना है मुझे, मतलब डिलीट मत करना। क्योंकि लोग, अब मुझे पक्का गारंटी दोस्तों, ये लोग डिलीट कर देंगे आर्टिकल। अब तो प्रूव हो गया कि पोपट हो चुका है बॉलीवुड का, इनकी जली पड़ी है। जाट ऑफिशियल हिट हो चुकी है, हो गया प्रूफ। या और कुछ दिलाना बाकी है। बॉक्स ऑफिस इंडिया का बता दिया, मेकर्स ने ब्लॉकबस्टर दिया वो भी बता दिया, बॉक्स ऑफिस इंडिया ने हिट दिया वो भी बता दिया। ज़ूम टीवी का पोपट हुआ, डायरेक्टर भी अपना गोपी चंद खुश है। माई3 मूवी मेकर्स, पीपल मीडिया फैक्ट्री, एएफ फिल्म, जी स्टूडियोज़ भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। सनी देओल भी हैप्पी है, रणदीप हुड्डा भी हैप्पी है, विनीत कुमार सिंह सेलिब्रेटिंग द फिल्म। इतना सब होने के बाद ज़ूम टीवी की क्यों जली भाई, इन यूट्यूबर्स की क्यों जली, क्या करने वाले ये लोग, अपना मजाक उड़ा रहे हैं। ये जो यूट्यूबर्स है ये लोग अपना मजाक उड़ा रहे। लोग इनको रोस्ट मार रहे उसके चक्कर में, लेकिन इनको कुछ पड़ी नहीं है। बेशर्म है ना, रोज़ गालियाँ खा रहे। इतनी सी रही गई है इनकी औकात कि इतने इस्टेब्लिश होके, ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मिल के भी ये लोग गालियाँ खा रहे। इससे पता चलता है कि गाली देने वाले ही लोग देख रहे हैं इनको, कोई नहीं देख रहा है। बाकी रिस्पेक्ट तो घंटा इनका कोई नहीं करता है। बात समझ में आ रही है आपकी, ऑफिशियल हिट हो चुका है, हो गया अब जाट का। अब आते हैं नए मुद्दे पे। लाहौर 1947 की एक अपडेट आई है कि 20 जून को आमिर खान की फिल्म सितारे ज़मीन पर रिलीज़ होने वाली है। सितारे ज़मीन पर का ट्रेलर आई थिंक रेड 2 के साथ अटैच किया गया है बोला जा रहा है। और सितारे ज़मीन पर 20 जून पे आने के बाद उसी दिन लाहौर 1947 का ऑफिशियल अनाउंसमेंट टीज़र, इनफैक्ट अनाउंसमेंट टीज़र नहीं कह सकते हो आप, डायरेक्ट टीज़र आएगा। लेकिन यहाँ पे जो लोग बार बार ये बोल रहे हैं कि क्या लाहौर 1947 अगर आ रही है 20 को, अगर टीज़र आ रहा है तो क्या वो सच में वॉर 2 के साथ क्लैश हो रही है, नहीं हो रही है। मेरे पास जो अपडेट है उस अकॉर्डिंग अभी तक तो वैसा कोई भी अपडेट नहीं है। जुलाई रिलीज़ का प्लान है आमिर खान का, अगस्त का नहीं है, पहले ही बोल रहा हूँ। फेक न्यूज़ से दूर रहो। हाँ, सिंपल बात है, मैं बोलता हूँ। देखो, उस दिन कूली आ रही है, उस दिन वॉर 2 आ रही है, उस दिन दिल्ली फाइल्स आ रही है। लाहौर 1947 उस दिन आ ही नहीं सकती, 4 वे क्लैश हो ही नहीं सकता है। स्क्रीन्स का लगा बैंड बजा पड़ेगा भाई।
इम्पॉसिबल चीज़ है। वो आएगी, अगर अगस्त में भी आती है तो एक वीक पहले आएगी या फिर एक वीक बाद में आएगी, लेकिन सोलो रिलीज़ का प्लान है आमिर खान का, कोई उसको जल्दी नहीं है। उसने सिंपल क्लियर एट प्रेजेंट तो ये बोला जा रहा है कि 15 अगस्त को नहीं आ रही, क्योंकि उसका खुद का कुली में कैमियो है और आमिर खान का लाहौर 1947 में भी कैमियो है। अपनी फिल्म क्यों वो कुली के साथ डालेगा? सिंपल सी बात है भाई। सब लोग माई3 मूवी मेकर्स नहीं होते भाई अपनी फिल्मों को क्लैश करवाने, सब नहीं रहते हैं वैसे। तो आमिर खान तसल्ली से रिलीज़ करवाएगा, टेंशन ना लो। देयर इज़ हाई चांस कि जुलाई या फिर सितंबर में आपको देखने को मिल सकती है। कंफर्मेशन नहीं है अभी तक, पर जुलाई मान के चलो, या फिर अगस्त के 15 अगस्त के अगले वाले वीक में आपको ये फिल्म देखने को मिल सकती है। देयर इज़ नो क्लैश एट ऑल एट प्रेजेंट। तो कोई भी वैसी अपडेट नहीं है कि क्लैश है, ये आप लिख के ले लो, गारंटी। हो गया, ये हो गया। हाँ, तो ये हो गया जाट का। जाट 2 के बारे में ऑलरेडी सुबह बता दिया है। लाहौर 94। अब एक बीच बचती है फिल्म बाप। बाप मूवी को लेके जो लोग ये बोल रहे बार बार, देखो भाई, बाप मूवी को लेके तुम लोगों का जो फेवरेट है ना, वो क्या नाम है, अहमद खान है ना, वो कौन है वो, आई थिंक यस, वो खुद सीरियस नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये फिल्म तैयार है, लेकिन ये फिल्म का कोई भी अपडेट वो देने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो अभी वेलकम टू द जंगल में बिजी है। पहले वेलकम टू द जंगल की शूटिंग में वो व्यस्त थे, वो पहले वो शूटिंग करवा लेगा, उसकी रिलीज डेट कंफर्म करवा लेगा और उसके साथ ही कुछ अपडेट देगा कि बाप मूवी कब रिलीज़ होने वाली है। ऑलरेडी पेंडिंग है, कंफर्मेशन नहीं है उस फिल्म का कि वो कब आएगी। आप ये एक्सपेक्ट करो, अगर लाहौर 1947 जुलाई या फिर अगस्त में आ जाती है, तो फिर अक्टूबर में वगैरह आपको शायद देखने को मिले बाप नाम की जो फिल्म है वो, चांसेस उसके कम है। पर ये ऑफिशियल अपडेट मुझे मिली है। मैंने आपको पहले भी बोला कि मुझे थोड़े अपडेट्स मिलने दो, क्योंकि आपको एक्यूरेट अपडेट्स चाहिए रहते हैं, झूठ मूठ के बोल के फ़ायदा नहीं है। जैसे कुछ लोग होते हैं कि जो अभी से ही बोलने लगे हैं कि जाट पार्ट 2 में प्रीति जिंटा आ चुकी है। इनको शायद सनी देओल ने या फिर प्रीति जिंटा ने कॉल किया होगा, या फिर प्रभास ने भी कॉल किया होगा, पर अभी तक ऐसा मुझे तो कोई कॉल आया नहीं है इन लोगों का। बड़े लोग हैं वो, तो शायद उनको किया होगा कॉल। हमारी उतनी नहीं है ना भाई पहचान, तो शायद हाँ हमसे नहीं हो पाएगा वो, तो उनसे हो जाएगा। पर अपडेट्स सही आनी चाहिए ना, मतलब ठीक है, सच में आनी चाहिए फिर प्रीति जिंटा। देखते हैं आती है या नहीं। मुझे तो वैसा कोई कॉल वॉल नहीं आया। देखते हैं कि जाट पार्ट 2 में कौन है। मुझे समहाउ लगता है कि प्रीति जिंटा नहीं होगी, लाहौर 1947 में वो है। ये लोग कॉमन पेयर नहीं करेंगे, ये अमीषा पटेल और प्रीति जिंटा तो नेवर, मान के चलो, नॉट एट ऑल। पर इंतज़ार रहेगा, बेहतरीन फिल्म होने वाली है। जाट 2 एक तरीके से ऐसे रिकॉर्ड करेगी कि बॉलीवुड ऑलरेडी सॉरी बोल चुका है, अब क्या बोलना है। जूम को बोलो खाली सॉरी बोलो, पोपट हो गया ना तुम लोगों का, पोपट हो गया इन लोगों का। तो पार्ट 2 जब आएगी, मैं अभी इस फॉर्म में हूँ डेंजरस वाले, तुम ये सोचो कि पार्ट 2 आएगी तो मैं किस फॉर्म में चला जाऊँगा। पुष्पा 2 ने जब इसको लताड़ा था, इस कॉरपोरेट वाले को तुम्हारे, कैसे फॉर्म में आया था याद है ना मैं। तो ये तो भाई सनी पाजी है, फिर तो डेंजर फॉर्म में आ जाऊँगा मैं। और अभी बहुत टाइम है फॉर्म में आने को। वैसे ये अभी पार्ट 2 आना बाकी। कल अपने सेशन लिया था ना इन लोगों को पेलने का, सेकंड सेशन आने वाला है कल रात के 9-10 बजे। ऐसे लताड़ूंगा इनको ना कि अब ऑफिशियल सेलिब्रेट भी तो करना है कि जाट सक्सेसफुल हो गई। टेक केयर।